बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन इकराम खैराफियत से होंगे। क़ुरआन में बाज़ पढ़े जाने वाले हुरूफ से मुताल्लिक़ मैंने आज बात करनी है। उनमें से एक हर्फ है जो सूरत ताहा में आया है, उशदुद बिही अज़री, और एक हर्फ है सूरतुल फज्र में, इरजिई इला रब्बिकी। इरजिई इस लफ्ज़ से मुताल्लिक़ मैंने बात करनी है। और इसके साथ साथ एक और हर्फ है जो सूरतुल हदीद में भी आया है, और 10वें पारे के शुरू का जो एक लफ्ज़ है वअलमू, ये उस सूरत में जब इससे हम वाव हटाएंगे तो इसको हम पढ़ते हैं इअलमू। सूरतुल हदीद में आया है इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया। तो इनसे मुताल्लिक़ आज मैंने बात करनी है। जो उशदुद है, यहाँ इस अलिफ़ के ऊपर भी कोई हरकत नहीं है। इरजिई इसके नीचे भी कोई ज़ेर की हरकत नहीं है। और इसी तरीके से अगर हम वअलमू में वाव हटाएं तो इअलमू जब पढ़ेंगे तो इस अलिफ़ के नीचे भी कोई हरकत नहीं है। तो इसके लिए एक आसान सा कायदा आप जहन में रख लें। अगर आप उस कायदे से मुताल्लिक़ इन हुरूफ को पढ़ेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इन पर पेश पढ़ने की, ज़बर या ज़ेर पढ़ने की वजह क्या बनती है। दो कायदे हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम उस लफ्ज़ को देखेंगे, उस लफ्ज़ के तीसरे हर्फ पर जब हम नज़र करेंगे, अगर उस तीसरे हरफ पर, लफ्ज़ के तीसरे हरफ पर ज़बर या ज़ेर है तो इस सूरत में हम इस शुरू के अलिफ़ को ज़ेर की हरकत देंगे। दोबारा सुने, अगर उस लफ्ज़ के तीसरे हरफ पर ज़बर या उसके नीचे ज़ेर है तो हम शुरू में इस अलिफ़ को ज़ेर की हरकत देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर लफ्ज़ आता है इरजिई। इरजिई, यहाँ हम इस अलिफ़ को ज़ेर की हरकत दे रहे हैं। अब हम देखते हैं, एक ये अलिफ़ है पहले नंबर पे, दूसरा हर्फ आता है रा, और तीसरा हर्फ है जीम। तो इस जीम, ये जो तीसरा हर्फ है, इसको जब हमने देखा तो इसके नीचे ज़ेर आई है। तो इस ज़ेर के आने की वजह से हमने इस अलिफ़ को ज़ेर की हरकत दी। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अब चलते हैं दूसरे कायदे की तरफ, बल्कि इस कायदे के दूसरे पहलू की तरफ, कि अगर ज़बर आए तो क्या हम उस सूरत में भी ज़ेर देंगे? जी हाँ, बिल्कुल। ज़बर आने की सूरत में, जब तीसरे हर्फ पर ज़बर आ रहा हो, उस पर आने की सूरत में हम फिर भी शुरू के उस अलिफ़ को ज़ेर देंगे। वअलमू, वाव को जब हमने हटाया तो ये बना इअलमू। हम देखते हैं, पहला हरफ अलिफ़ है, फिर आइन है, और तीसरा हरफ लाम है। उस लाम पर जब हमने देखा तो उस लाम पर ज़बर आया है। तो जैसा कि हमने कायदे में पढ़ा कि ज़बर या ज़ेर के आने की सूरत में हम उस अलिफ़ को ज़ेर की हरकत देंगे। तो इअलमू के नीचे, ये जो अलिफ़ के नीचे ज़ेर आई है, इस लाम पर ज़बर आने की वजह से है, जो मैं कायदा आपके सामने बता चुका हूँ। तो इसलिए हमने इसको पढ़ा इअलमू। तो ये ज़बर और ज़ेर से मुताल्लिक़ कायदा आपके समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। उशदुद, ये जो लफ्ज़ है, इसमें जो पेश आई है, इसकी तरफ चलते हैं। तो कायदा ये है कि अगर तीसरे हर्फ पर पेश है तो हम शुरू के उस अलिफ़ को पेश की हरकत देंगे। अब आते हैं उस लफ्ज़ की तरफ, उशदुद। यहाँ पर पहला हर्फ है अलिफ़, फिर शीन, फिर दाल, जो पहली दाल है, इसके ऊपर पेश आया है। तो इस पेश के आने की वजह से हमने शुरू के अलिफ़ पर पेश की हरकत दी। तो हमने क्या पढ़ा? उशदुद, यहाँ पर पेश पढ़ा जा रहा है। इसके पढ़ने की वजह क्या है? इस लफ्ज़ के तीसरे हर्फ पर जब हमने देखा
کہ وہاں پیش ہے، تو اس تیسرے حرف پر پیش آنے کی وجہ سے ہم نے اس شروع میں اس الف کو پیش کی حرکت دی، تو یہ کیا پڑھا گیا؟ اشدد، اشدد۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ قاعدہ سمجھ آیا ہوگا۔ اسی سے متعلق یا اس جیسے کوئی اور حرف جو آپ کے ذہن میں ہو، لازمی آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے متعلق آپ کے سامنے ضرور بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔